जय हिंद साथियों, क्या आपने भी राजस्थान सीईटी 2026 में फॉर्म भर रखा है और 100% राजस्थान सीईटी में क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि मिनिमम आपको कितने नंबर लाने हैं और वो नंबर आपको कैसे लाने हैं साथियों, वो भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है साथियों और अपने साथियों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि बाद में साथियों पछताने से कुछ नहीं होता है। अपने पास में भी टाइम है तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है सीईटी की लेटेस्ट अपडेट और निःशुल्क जो क्लासेस चल रही है साथियों, बिल्कुल फ्री में सिलेक्शन वाली जो क्लासें हैं वो अटेंड करने के लिए केवल इस व्हाट्सएप पर साथियों आपको मैसेज करना है कि सर मैं भी सीईटी की तैयारी कर रहा हूं, ताकि रेगुलर आपको क्लासेस की लिंक अपडेट के साथ में मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जानते हो साथियों की जो राजस्थान की 12वीं स्तर की जो परीक्षा है वो आपके साथियों थोड़ा सा सिलेबस में चेंजमेंट हो गया और अब जो परीक्षा है साथियों वो आपके होने वाली है 2 घंटे 30 मिनट की। ठीक है, और इसमें साथियों प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपके होने वाला है 2 नंबर का और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। 10 मिनट का साथियों अतिरिक्त समय आपको जो ई गोला वाला ऑप्शन है वो भरने के लिए दिया जाता है। और दूसरी बात साथियों, यदि आप पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, 12वीं पास है या फिर साथियों पहली बार सीईटी की परीक्षा देंगे, तो ये वीडियो साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग यानी कि अभी तक आपको परीक्षा देना नहीं आता है, पहली बार कोई विद्यार्थी घबराहट में परीक्षा देने के लिए जाता है, परेशान हो रहा होगा कि परीक्षा कैसे दूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों, आपको अलग से हम गाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षा नॉर्मल तरीके से हम लोग दे सकते हैं। आप लोग जानते हो इसकी जो परीक्षा है वो आरएसएस भी करवाती है और सामान्य पात्रता परीक्षा इसका नाम होता है। और जो 12th लेवल की परीक्षा है वो साथियों 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। और जो ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा स्नातक स्तर की वो साथियों 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 तक चलने वाली है। दूसरी बात साथियों, यहाँ पर जो परीक्षा का प्रश्नों का जो प्रकार है वो साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि अब सद वाले ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको सही का चयन करना है। यदि आप करते हैं तो बिल्कुल साथियों आपको +2 नंबर मिलेंगे। और ऑफलाइन परीक्षा होगी, यानी कि OMR शीट पर परीक्षा होने वाली है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो OMR शीट यदि आपको भरना नहीं आता है तो आप लोग निश्चिंत तौर पर साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर मुझे OMR शीट भरना नहीं आता है। मैं आपको साथियों विश्वास दिलाता हूं कि बेहतर तरीके से आप लोग OMR शीट भरना सीख जाएंगे। ठीक है, जो 12th लेवल की परीक्षा है साथियों, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान और प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी जो है वो भी साथियों पूछी जाएगी। 50 प्रश्न साथियों इसके आएंगे। ठीक है, कुल मिला के 100 अंकों का राजस्थान का जीके और साथियों पॉलिटी है। ठीक है, और भारत का जो भूगोल है वो साथियों आपके होने वाला है 10 प्रश्न का। ठीक है, और इसमें साथियों घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो हम चीजें देखेंगे वही साथियों एग्जाम में पूछी जाएगी। 50 दिन आपके पास में शेष है और 50 दिन यदि आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो बिल्कुल साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ भी करने की, कहीं पर भी साथियों पेमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें चलेगी बिल्कुल फ्री में चलेगी और आपको साथियों वो चीजें हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आपको लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करना है। ठीक है, तार्किक तर्क यानी कि साथियों आपके रीजनिंग और गणित के भी सवाल पूछे जाएंगे। ये साथियों यानी कि प्रीवियस ईयर बेस्ड पर आधारित है। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस है उसमें ये सारी की सारी चीजें दे रखी कितने नंबर का क्या आएगा, इधर उधर 2-4 नंबर 2-4 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी के साथियों 15 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के साथियों 5 प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर के साथियों आपके आएंगे 10 प्रश्न। कुल मिला के जो सीईटी की जो परीक्षा है साथियों 12th लेवल की वो आपके होने वाली है 120 प्रश्नों की, जिसमें आपको 150 मिनट मिलेंगे। वैसे साथियों टाइम कम नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें और 240 अंक होने वाले। अब आप लोगों को पता है कि इसमें साथियों मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने तो कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे नंबर, तब जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो यहाँ पर लिख रखा है कि 300 में से 120 नंबर और 35% लाना है ये SC और ST वालों को। ठीक है, यानी कि 105 नंबर। अब मैं आपको 12th लेवल के लिए बताता हूँ। 12th लेवल में जो पेपर होने वाला है उसका थोड़ा सा सिलेबस में चेंजमेंट हुआ और साथियों ये 240 नंबर का पेपर होगा। तो 240 नंबर में से हमें जनरल वाले जो है, जैसे कि यहाँ पर साथियों लिख रखा है सामान्य, OBC और EWS, जनरल, OBC और EWS को लाने साथियों 240 का 40% यदि हम निकालेंगे तो अपॉन 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा साथियों और 24 × 4 96, यानी कि 96 नंबर से प्लस आपको लाने पड़ेंगे। कितने में से? 240 में से। और यदि हम 35% निकालें इसका, यानी कि साथियों इसका यदि हम 35% निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 84 के लमसम आएगा, यानी कि 85 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे SC ST वालों को।
ठीक है। और आपके पास में बतौर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST SC का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात साथियों, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आपको सारी की सारी जानकारी हो गई, अब आपके पास में मात्र 50 दिन शेष है और तैयारी करनी है। आपके पास में सिलेबस पड़ा है, आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, एक बार खुद सोचिए कि आप किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आपका केवल और केवल एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे CET में सिलेक्शन लेने के लिए 100 प्रश्न सही करने हैं। ठीक है, कितने, मतलब 100 नंबर लाने, 50 प्रश्न सही करने। ठीक है, 240 में से मुझे 100 नंबर लाने और 120 में से मुझे 50 प्रश्न सही करने। ये सिलेबस है अपने सामने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी साथियों हम आने वाली क्लासों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये तो हमारा CET के लिए साथियों बेसिक वीडियो हो गया जिसमें हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बट यदि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि यदि आप ये 120 में से 70 प्लस नंबर या फिर 70 प्लस साथियों प्रश्न सही करोगे, तो वैसे भी साथियों आपके 120 या फिर 140 नंबर के लगभग आ जाएंगे। और 120 में से साथियों मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि सारी की सारी चीजें मैं आपको 50 दिन में रिवीजन करवाऊंगा। और बिल्कुल साथियों, आपको 70 प्लस प्रश्न राइट करने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको साथियों रेगुलर अब क्लासेस में जुड़ना है। जितनी भी CET की क्लासें होगी इस चैनल के ऊपर मेवाड़ क्लासेस पर, वो आपको जरूर लेनी है साथियों, ताकि आप बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले पाएँ। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में आप एक गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होता है उसको भी क्रैक करना है आपको। जो आपके आ रहा है अभी साथियों, कांस्टेबल के जो फॉर्म आएंगे, कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है, उसमें भी साथियों आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साथियों बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। ओके।